महासमुंद भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती के अवसर पर धर्मरक्षक श्री शांतिनाथ धर्म जैन मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। महासमुंद भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती के अवसर पर धर्मरक्षक श्री शांतिनाथ धर्म जैन मंडल महासमुंद के तत्वाधान में आज एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह शिविर मानव सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को केंद्र में रखते हुए आयोजित किया गया था, जिसमें शिविर का शुभारंभ मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं स्थानीय गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हुआ। शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजन स्थल पर अनुभवी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के द्वारा स्वास्थ्य जांच और रक्त संग्रह की समुचित व्यवस्था की गई। मंडल के सदस्यों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों की मदद करना है। खासकर आपातकालीन स्थिति में जब रक्त की आवश्यकता अत्यंत होती है, युवा पीढ़ी में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। रक्तदान करने आए युवाओं और महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। कार्यक्रम के अंत में मंडल द्वारा सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मार्ट घड़ी देकर उनका आभार व्यक्त किया। इस आयोजन ने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया। धर्मरक्षक श्री शांतिनाथ धर्म जैन मंडल द्वारा किया गया यह प्रयास निश्चित ही प्रशंसा के योग्य है। इस मंडल के द्वारा और भी रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, जैसे गौ सेवा, जीवदया, मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन भी समय समय पर जैन मंडल के द्वारा किया जाता है। आकाश मिश्रा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि उनकी बिलासा संस्था ब्लड सेंटर, जो कि गरीब व सभी वर्गों के लिए निःशुल्क ब्लड की व्यवस्था करवाती है। उनका कहना है कि शासन प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, पर हमारी संस्था के द्वारा भी इस तरह के काम किए जाते हैं। धर्मरक्षक श्री शांति विजयनाथ जैन मंडल के सदस्य कुशल चोपड़ा ने बताया कि उनकी यह मंडल सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार के निःशुल्क सेवा का कार्य निरंतर समय समय पर महासमुंद शहर में आयोजन करती रहती है। सबसे पहले तो आपको जय जिनेंद्र, जय महावीर। हमारी संस्था का नाम धर्मरक्षक शांतिनाथ जैन मंडल है। जैसा कि हमारा नाम ही परिचय देता है, धर्म की रक्षा करना हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है और भगवान महावीर के द्वारा बताए गए धर्म की जो भी परिभाषा है उसके अंतर्गत जिस प्रकार के कार्य आते हैं, क्रियाएं आती हैं, हम उन सब कार्यों के रक्षक और उनका अच्छे से पालन हो पूरे आज के समाज में, इसके लिए हमारी संस्था तत्पर रहती है और उसके लिए कार्य करती है, किए जाते हैं। जी, जैसे आज इस साल हम भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन्म कल्याणक मनाने जा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के बहुत सारे उद्देश्य और प्रेरणा और शिक्षाओं में से एक मुख्य उद्देश्य है अहिंसा परमो धर्म और जीव मात्र की रक्षा करने का की शिक्षा है। तो ये ब्लड कैंप का आयोजन हम गत 3 वर्षों से कर रहे हैं और इसमें हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ना केवल जैन समाज से, बाकी शहर के सभी समाजों से इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि हमारा जो उद्देश्य है कि जीव मात्र की रक्षा के लिए जो ब्लड है एक शरीर की लाइफलाइन होती है, उसके लिए हम लोग ये कार्य में भगवान महावीर स्वामी के जन्म महोत्सव को इस तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कार्य, जिससे आज अभी गर्मी का सीज़न आने वाला है, बहुत तपती गर्मी पड़ रही है और रोड में चलने वाले मूक पशु जिनको खाना पानी बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है, उनकी सेवा के लिए भी हम लोग कोटना की व्यवस्था, हमारे समाज के सभी घरों में कोटना की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हमारी संस्था के द्वारा वृद्ध आश्रम में जाके वृद्ध लोगों की सेवा, बाल आश्रम में जाके और अनाथ आश्रम में जाके अनाथ बच्चों की सेवा और समाज में युवाओं को जागृत करने के लिए एक धारा में उनको चलने के लिए प्रेरित करने की सेवा। और जी, क्या नशा मुक्ति के लिए अभी सरकार नशा मुक्ति पे विशेष ध्यान दी जा रही है? इसमें कोई जैन समाज के द्वारा कोई क्रियाएं की जाती है? आसपास के समाज में इसका अच्छे से प्रचार प्रसार कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आकाश मिश्रा है और मैं बिलासा ब्लड सेंटर का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हूँ। और बिलासा ब्लड बैंक जो है वो रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट का पार्ट है। हमारी संस्था जो है मूल रूप से 2 तरीके से काम करती है, एक एजुकेशन पे और एक स्वास्थ्य में। तो स्वास्थ्य में हमारे छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में ब्लड बैंक मौजूद है, उसके साथ में डायग्नोस्टिक सेंटर है और 1000 बिस्तर का हमारा नया रायपुर में हॉस्पिटल भी है। तो ब्लड बैंक का ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम मूल रूप से थैलीसीमिया और सिकलिंग से पीड़ित बच्चों के ऊपर कार्य करते हैं। सर, एक्चुअली देखिए, बिलासा ब्लड बैंक की जो कहना चाहिए, हम 2007 से संचालित कर रहे हैं संस्था को, करीब 17 साल हो चुके हैं। और हमारी संस्था का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के उन दूर दराज के इलाकों में भी ब्लड बैंक को ओपन करना, लोगों को जागरूक करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर देखा जाए ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा थैलीसीमिया एवं सिकलिंग के पेशेंट ना छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं और अभी भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10 मरीजों के ऊपर 6 ब्लड की उपलब्धता होती है, चाहे वो कोई भी ब्लड बैंक हो। तो हमारा 2 उद्देश्य है, एक तो जो नई पीढ़ी है उसको जागरूक करना कि रक्तदान क्यों करना चाहिए, उसके क्या लाभ हैं,
और जो साथ ही सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है थैलीसीमिया और सिकलिंग बच्चों के लिए, लेकिन हम भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और जितना हो सकता है हम उनका सहयोग करते हैं, उन बच्चों की मदद करते हैं। देखा जाए तो मूल रूप से ब्लड जो है 35 दिन तक आप स्टोरेज कर सकते हैं, और जो थैलीसीमिया सिकलिंग के बच्चे होते हैं वो अलग अलग प्रकार से उनकी कैटेगरी होती है। किसी को 15 दिन में ब्लड लगता है, किसी को 45 दिन में लगता है, किसी को 3 महीने में लगता है। और अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो हमारे 6 ब्लड बैंक हैं उसमें कम से कम आज की डेट में हमारे पास 1550-1600 बच्चे ऐसे हैं जिनको निरंतर रूप से ब्लड लगता है, और हम उसकी पूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जैसे कि आज ये महासमुंद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो जैन समाज पिछले कई सालों से सहयोग करते आ रहा है, सभी ब्लड बैंकों को मदद करते हैं। शुल्क है? बिल्कुल सर, देखिए इसमें क्या रहता है, ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ना, ब्लड हमें डोनर से ही प्राप्त होता है। और अगर इसमें पर्टिकुलर समाज के द्वारा जो हमें ब्लड स्टोरेज होता है, तो ये मूल रूप से जो थैलीसीमिया और सिकलिंग से पीड़ित बच्चे होते हैं उन बच्चों को पूरा 100% निःशुल्क ब्लड जाता है। और जैन समाज के द्वारा भी हमें कई बच्चे रिकमेंडेड किए जाते हैं। जब कभी भी कोई गरीब व्यक्ति आता है या निर्धन परिवार से भी आता है, तो भले ही वो थैलीसीमिया सिकलिंग से पीड़ित ना हो, परंतु अगर वो गरीब है और हमें इनके द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है तो उनकी भी हम मदद करते हैं और उनको भी निःशुल्क ब्लड उपलब्ध कराते हैं।